तपस्या में लीन हो गए। एक जगह में तपस्या में लीन देवता प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान मांगते विष्णु बोले हे राघव एक निवेदन है कथे। भगवान कहते मां तो काय मांगना है तो मांगी जा जाओ का धन नहीं मांगी दौलत नहीं मांगी और देवता से मांगी का चाहूं तुम ही समान सुत जब भी मोल बेटा मिले तोड़ बरोबर बेटा मिलना चाहिए तब ओकर घर में राम आए टाइम पास करे बनिया है तब देखा तो देखिए भगवान राम के आना कैसे बोले हरि रघुवंश लिंग अवतारा अवतार लेके आए एक अवतार के तुम अपन तर्क लगा बताओ ये भगवान राम के जन्म हो है अवतार हो है धुन प्रकट है क्या हो आपकापन मौन धारण मरते थे घर घर नहीं रहा है गलत नहीं बोला था और शमशान में जाकर 10 प्रकार की गोठिया थी हिच मत का पूछ दे जाना वाला तुमन करोड़पति खिलाते थे सीधे पे लगा देश बोला नींद है मोर बाप पैसे तो नहीं मौका कहां दूंगा नहीं है तो तेकर घर आवानी छठी पड़ेला मन दी तो हम झोंको तो घर जाबो हम पेमेंट होई अपन व्यवस्था ये सब बात बोलूंगा भगवान राम के राम नाम में अवसर तक पूछा तो भगवान राम के जन्म हो है अवतार हो है धुन प्रकट हो है कदे बोली बने बोली प्रकट है बन कहीं रहा है बने कहा था उसमें कुछ भी ना बिचारी बस में खुश बने हैं मांग का मांगते थे मोह प्रकट हो का करबा न जी भगवान राम के प्रकट होनी हो जन्म हो है प्रकट हो है अवतार तीनों हो है तो एक खाना तीनों हो कैसे हो गए जन्म समझना जो लगन रहा बार तिथि सकल भयन कोई चर और अचर हर्ष जो राम जन्म सुख मूल आज के दिन नवमी तिथि मधुमास पुनीता आज के दिन लिखो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा दिन के 12 बजे के आसपास भगवान राम के जन्म मंगलवार के दिन कब नवमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र नवरात्रि के आज के दिन होए रही से निगा आज ही दिन होली से और ये आज ही दिन होए ना तेकर सती होल जन्म हो के आए तो आज के दिन आए के ठंडा विशेष कारण है कैसे नवमी तिथि का आए कथे त नौ बड़ा विशेष है कैसे नौ विशेष है के तुम्हारा नौ पहाड़ा आथे नौ पहाड़ा आथे एकला खसा के पहाड़ा चल दे हमें बस बने कर अच्छा ना पढ़ आते नहीं का आते चल पढ़ा लो चलो अच्छा आज एक दिन नवमी तिथि की कावड़ के पदार्थ में है नौ एकम कुछ मत कर नौ एकम नौ एक से गुना करें तो 9 ऐसे पहाड़ा देख पे उत्तर का नहीं समझ ला 9 कुछ नहीं करना है जो उत्तर में ही ना ये उत्तर ला आपस में औ जोड़ना जैसे 9 सिंगल अंक के गणित के नियम में सिंगल अंक कब नहीं जुड़े 5 का जोड़ कौन जुड़ जाएगी नहीं लेकिन 5 और 5 जोड़ कौन जुड़ जाए 5 और 5 का वही 10 तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक जुड़ जाते हैं 9 एकम 9 सिंगल अंक नहीं जुड़े 9 दूनी जोर से 1 और 8 हम जुड़ सकते हैं 18 ना 1 8 जुड़ सकते हैं कक्का होई ना कुछ नहीं करना है बस पहाड़ा के शुरू से लेके आगे तक इसने पढ़ो आखिरी में जो उत्तर मिले आपस में जोड़ो बस 9 एकम 9 जोड़ सकते नहीं 9 दूनी 18 1 और 8 9 दिया 27 2 और 7 9 4 36 3 और 6 9 पंचे 45 4 और 5 9 6 का 54 5 4 9 7 3 7 6 3 9 8 72 7 2 9 9 21 ये चला दे कोरोना काल पास होना अच्छे गा हां मत तो गांव भविष्य मिल गया और इच्छा बनी सरपंच और गांव के लिख के लेके मोटल लेकिन हिसाब किताब खतरनाक है नहीं वो 5 लाख की नाली बनवाई और 2 लाख
बोला पहाड़ क्या थे आप 9 निया 81 आप हवे 9 9 रहा 90 9 0 9 9 के पहाड़ शुरू से लेके आगे तक पढ़ ले गुणनफल करेगा योग करके देख ले 9 में 9 के प्राप्ति होते काबर 9 पूर्ण संख्या है। आज के जो 9वीं तिथि है राम के सबसे प्रिय तिथि है देखकर सिर्फ 9वीं तिथि मधुमास बोलता जन्म हो गया है। अब प्रकट किसके लिए मनस में छंद लिखा ऐसा छंद है प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकार हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत लोक विचार भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मैया कौशल्या पर प्रकट होगा आगे तो मां कौशल्या के से का क्वालिटी सोची भगवान राम कर प्रकट होगा आगे निगा इसे का क्वालिटी सोई माता कौशल्या के अंदर कि ओकर बाद प्रकट होके आ गई तो ऐसे नहीं आ है कथे बड़ा जोरदार नियम है ओकर प्रकट होके कैसे इसे बता दो एक कभी कल्पना करके देखो कैसे ही सोई कमल फूल में खड़े हुए थे कौशल्या में ये बैठे ऐसे कमल फूल में खड़े हुए 10 फीट के देवता समझना 10 फीट के देवता 4 हाथ छड़े चक्र धरी गदा धरी कमल फूल धरी और काका शंख मन धरी धरे नहीं कौशल्या में बैठे रही आखिर खोल दाई के की कौशल्या में आखिर खोली बड़े 4-10 फीट के देवता का थे भगवान कौन दास भाई भगवान ने सुनो कथे में तो लइका हो दाई ता ते मो लइका ना बोले हां तब काते दाई है 9 महीना बाद जब लइका पैदा करते लइका आथे लइका भी आथे ता काका लइका 10 फीट के थे देवता गलत कहा था बने की दाई पूछा था गलत नहीं कहा देखो लड़का का था एक बात और बता जब माँ 9 महीना बाद लड़का भी आते 9 महीना बाद जब लड़का आते सबके लड़का के वजन 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो रहते काको लड़का 80 किलो नहीं रहा तते 80 किलो को लड़का कैसे हो बे भगवान भगवान विष्णु पूरी कान चक्कर खा गए दाई दुनिया भर नहीं कहा लेकिन मुला पर बेटा बन है बहुत का कर लगी मां को सिल लगी अगर तोला बोले का बना है एक काम कर आज का बड़े रूप छोड़ नाम से लेकर बन के मुंह बोदी आ ते खेलो रोबे चुप रहो भूख लगी हो प्यास लगी पियो तब मैं तो दाई अते मोर बेटा बनबे बड़े चंद स्कूल भलो अपन जीवन नाम से लेकर बना खिला दी ये हरे मां ये है मां और शायद मुझे लगता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब 84 लाख योनियों के जीव को बनाया होगा पूरा 84 लाख योनि में जब तक जीव बने सो नहीं सबसे स्पेशल जीव नाम है मां और एक सती कहा एक सुनहु दाई हो बड़ा जोरदार बात है दाई वो है बाप बोले लेकर छोड़ दे लेकिन दाई नहीं छोड़े प्रमाण है लिख के लिख एक बार बाप छोड़ दे लेकर दाई नहीं छोड़े वो चिपका थे वो हरे मां वो जो लेकर सुख देगा दुनिया के सारा दुख झेल लेते वो हरे मां बाप मंधा निकल जाए कमा ना सके दाई बर्तन मांज के कमा के अपन लेकर पालते ये हरे मां वो जो मां लेकर के पेट भरे बार अपन एक काम रखे लेकिन लेकर पेट भरा खवाते ये हरे मां वो जो खुद की नाम सुख थे लेकिन लेकर सुख हम सुखाते ये हरे ये मां और मां वो जो जन्म देने वाला मां 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ये 5 महीना तक पेट में 1.5 किलो लेकर रखते और रखे उस समय में 5वां से लेकर 9वां में तक सरी पूता करते लेकिन एक बार अपन सास नहीं कहा है आज के काम नहीं कर रहा हूं ये हरे मां बरकत करते का मामा सब मामा बैठे हो क्या करते नहीं क्या 1.5 किलो लेकर रखते अब पेट में रखे सरी पूता करते लेकिन एक शब्द नहीं कहा आज में काम नहीं करो ये हरे मां आज का कल पुरुष मन बैठे हैं लोली का समय मो बैठे तो बैठे हो एक काम करो ये बेचारे मन 1.5 किलो लेकर पेट में रख सरी पूता कर डरते कल हम मन एक काम करो तुम्हारे गांव में 1.5 किलो बोल्डर मिली ना 50 रुपया गमछा डाल लो भैया हो इसने वाले ना ज्यादा वीआईपी की कीमत करो 1.5 किलो बोल्डर रखू लपेटू ऐसे गोरकनियम बांधू काट ले बांधू एमन 5 महीना कमाते तुम 2 महीना कमाओ हम कमा डर को नहीं कमा सका 2 दिन बाद हमार पीछा कोकड़ी हो जाएगी गला गला हाथ दाई उसने छे होकर नाम है मां जे मां का गंझे सके एकर सती मां नंबर कोन कभी के हे मां बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती
माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ ये कभी खाली नहीं जाती। अरे यूं तो चार औलादों को एक माँ, अरे यूं तो चार औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है सबका। पर कलयुग की विडंबना तो देखिए, चार औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, चार औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती। हम रामायण सुने बढ़िया ये हर दिखावा केला का तो प्रपंच दाई पाले का औकात हमार नहीं है, रस्तन गोठियातन बड़े बड़े यानी जी काम करे बता दाई हमर मन पर सब करते खेत रखी इसी हमार मन पर वो अपन कमाई हमन गरजे 18 साल हो गए, परिचय पत्र बन गए, आधार कार्ड बन गए, दाई बंटवारा चाहिए तब तो लोग बंटवारा पेपर रखे खेत ला। अब एक दिन ऐसे होते कि बांटा सब कुछ बटा जाते, कहीं नहीं बाचे महीने करा दाई दल बांट देते, दाई एक महीना तोड़ कर कही, बाप एक महीना मोड़ कर कही। मैं कबो कबो सोचवाने वाला आने वाला 2050 ऐसे मत हो, दाई दल बांटत दाई पूरी तोड़ कर और दाई कहीं मोड़ करके अलग अलग बांट दी। वो गारंटी है नहीं, मत बांटो, क्योंकि जिसके जीवन में माँ बाप का छत्र छाया होता है कभी उसको दुनिया में किसी और के चरणों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। हद का कम है ये दाई दत्ता के भाव में भगवान नाम एक सब तेज रहा, वो इसलिए नहीं है कि कहूं कर कोई भी टाइम पास करे वाला कोई देवता आ जाए। पर एक चीज विशेष तो है, मोर भारत में कुछ न कुछ तो क्वालिटी हो ही, मोर भारत देश में कुछ न कुछ तो हो ही, मोर भारत के नागरिक में कुछ न कुछ तो विशेष हो ही, मोर भारत के रामायण सुनिए मन में कि जब भी देवता मन अवतार ले इन्हीं चले कबू चीन में, अमेरिका में, भूटान में, म्यांमार में देवता प्रकट होकर खमन नहीं सुने नहीं, जब भी सुने नीचे सुने हम कुछ तो होगा मेरी धरती में। इसीलिए कहा कि धरती वो धरती है जिस धरती में राम आए, धरती वो धरती है जिस धरती पर कृष्ण आए, और इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो भारत देखना चाहते हैं, इसलिए आए क्योंकि भारत के लोग उस कृष्ण और राम को पालने का दम रखते हैं, इसलिए आए। जीवन में और अवतार का कार्य बलवीर प्रधेनु सुसंधित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, सत मतलब सज्जन, चारों के हित करे पर भगवान राम के अवतार। और चारों के हित करे पर जब भगवान राम के अवतार हुई, आप स्वभाव देखना, विप्र मतलब ब्राह्मण की रक्षा करे बड़ा है, लेकिन आखिरी मारिस कौन ला? आखिरी मारिस कौन ला? रावण ला। रावण कौन इसे? ब्राह्मण उत्तम कुल पुलस्तर करनाती, तब बड़े जन ब्राह्मण करके लेका तते ब्राह्मण के रक्षा करे बड़ा है, तो वो रावण ला कार मारी सोही नहीं मानना, जिसने कर पाप मानना बनने करे रावण सीता चुराए ना बता दे रहे तो घर तक छोड़ करते नहीं, लेकिन रावण मारी का बात वो लेकर सती मानस के सोचे विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेदों को जानता तो है लेकिन उसके सिद्धांतों पर नहीं चल सकता, ऐसे को मारने में कोई पाप नहीं, मार दे तो अच्छा है। लेकर सती भगवान शंकर और कथा सुने आनंदी, हरि रघुवंश लीन अवतारा, जन्म सुनी, प्रकट सुनी, अवतार सुनी, तीनों सुनने के बाद माता सती पूछे सती कथा समझे? माता सती कुछ समझ नहीं आते, का सुन बच नहीं करता, काला समझे। पहले सुनो, समझो, जानो, मानो, तब कहीं जाके जीवन में उतारो, तब वो काम की ते जानना नहीं चाहा, मानना नहीं चाहा, समझना नहीं चाहा। अच्छा चलो रे, एक महीने के 3 घाव समझाना चाहिए, एक महीने के 3 बार समझा। रावण 14 आदमी 17 घाव समझाए, 14 आदमी 17 घाव ले, तो वो ज्ञानी है जी, है नी का? ज्ञानी बोला कहते जी एक घाव का दूसरे हम समझ जाए, 14 आदमियों का रावण जाकर 22 तक कहीं से मत कर जी, दूसरा कोई चोरा कहा छोटा उठ कथे मुसरा मसान लगते की वो लाज लगना चाहिए ना, नहीं मरी सरा बाइक बात नहीं मानी मार के झपा गया। तो जेवन बाइक रामायण में चीज है, जेवन बाइक बात नहीं माने नहीं, जेवन मारे झपा है, चाहे बाली रहा चाहे रामा रहा, तुम बाइक बात माने करो तो बड़ी भला मत बोला। अब इसने कहो नहीं हम नेकलेस तो ले वाले मत करो, घर में चाची भगवान पसंद है करके देखा नहीं है मत देखो, इसे होना चाहिए। तो माता सती ला 3 भाषा में बोला पहली सुनई सुन कथा सच, दूसरा देखई शंभु समय ते राम ने देखा देख राम ला, और तीसरा बोला छुई जा राम देख के आओ छुका, और तीनों कहानी समझी, तीनों कहानी समझी ना देखा से सती मेजर के बोले समरो जीवन में इसने समझ जब नाना राम में जब 2016 में 10वीं पास आ 10वीं में
विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़िया मैं जानू। जब विज्ञान का सब्जेक्ट हमारे गुरुजी पढ़ा रही ना, तो गुरुजी मुझे बताइए, हम 55 के 55 बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो हम अल्लाह समझ ही नहीं, तो अगर परिभाषा इस पहले सुनो रे के 55 हम ध्यान लगा सुने, तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा दी। जब हम किसी वस्तु को धरती से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ समय बाद वही फेंकी हुई वस्तु थोड़ी देर बाद नीचे आके गिर जाती है। इस बीच जो बल काम करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। इसने पढ़े हैं, समझ ही नहीं इस 55 के 55 समझ इसमें नहीं है इस गुरुजी। दूसरा समझे आप देखो काला ब्लैक बोर्ड ला देखे सो कथे ये माइंके बना दिखा थे और ये तीर के निशान करत ऊपर डाल दिखा थे ऊपर में पत्थर के दिखा थे और नीचे गिरा थे दिखा थे नीचे गुरुत्वाकर्षण, इसे गुरुत्वाकर्षण तब वो समझ नहीं। तो तीसरा काम गुरुजी फिर करी 55 के 55 क्लास से वही पर निकाली भाठा में लेगी और मैदान में लेके बात के बड़े बड़े पापड़ा धारों की धरे पथरा। अब पथरा रहेगा गुरुजी के ऊपर कोती फेंको रे साथ फेंके मूड़ी पर में कापड़ा मत गिरे के नहीं गिराया भगवान फेंके पथरा ला फेंके बाद कुछ देर बाद पथरा मन चरचल जमीन में गिर गए। गुरुजी कथे लइका मन ला पथरा फेंके ऊपर में गीस थोड़ी देर बाद गिर गए। इसे ही गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। और आपका पान में जो समझ गए ना ते मन हम पास हो गए, और जो नहीं समझिस ना वो आज तक मिस्त्री काम करा थे उसने देखा सभी वो समझाई तो पहले सुना देखा, तीसरा प्रैक्टिकल करा और तीनों नहीं समझ सके गोली मार खत्म कर धरती में बोझ है जी नहीं समझ सके थे कि मैं कोई इलाज नहीं है। तीन घाव समझा, चौथिया समझाने की जरूरत नहीं है। चौथा समझाए से अच्छा वो रस्सी वस्सी दे कौन कर झूली वो बंबूरम फूट दे कोई ठीक नहीं का खाला समझा मिले पड़े कोला समझा कोई का सुनना नहीं चाहता समझाए सो मतलब नहीं मानो समझे नहीं समझे और हिसाब से जी देखा सती भगवान शंकर कुछ नहीं कर इसका हाथ सुना रघुपति गुण गाथा आजकल का ज्ञान सुने पर माता से बुद्धि कहीं नहीं आए विदा मांग त्रिपुरारी विदा मांग के निकला थे। अब कोई मतलब नहीं है महाराज ते झटका कन किस्मों का मंत्र बन गए मोर पत्नी सुनबे नहीं करता कैसे करो टाइम पास कर अच्छा बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन कहा रहे ना था निसंग विदा मांग त्रिपुरारी चले पवन संकट हमारे विदा मांग के भगवान शंकर की यात्रा पर घर की ओर अब कैसे हम ले जाते हैं ये भाग सब घरों से पहले एक निवेदन कर दे रहा हूं आरती करबो का वर्षा का मना पड़ जान क्या है हूं मना 6 बजे का है जल्दी चालू कर रहे हैं दाई हो तू मन खाना वाना खाई के तन्हा मना रुक गए मोर कहानी मोर के दार बाछुर के काबड़ का छठी वटी होई तो बोलो हैगा गुरु चलिए एक भजन। और आज रामनवमी का ये पावन अवसर आखिरी दिन रामनवमी के मैया जी के एक छोटे से भाव के से जीवन यात्रा करें। चलो एक भजन मैया जी के भजन भाव उसके बाद हम सब आरती के संग जुड़े बस और मंगल क्या करते आदि सची भगवानी बैठे सब मन से लेकर ताली के संग आपका भजन के भाव चलिए।